औरतें सिंदूर की डिब्बी में रखें, ये एक चीज पति बन जाएगा, करोड़पति। हिंदू धर्म को मानने वाली विवाहित महिलाएं बीते लंबे समय से सिंदूर लगाने की परंपरा को निभाती आ रही हैं, लेकिन फैशन के इस दौर में एक दूसरे से बेहतर दिखने के लिए विवाहित महिलाएं अलग अलग तरीकों से सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर की डिब्बी में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे रखने से वो करोड़पति बन सकती है? ये जानने के लिए आपको मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। कई महिलाएं सिर्फ नाम के लिए सिंदूर का टीका लगा लेती हैं, तो कोई मांग में बारीक से सिंदूर की लकीर खींच लेती हैं। कई महिलाएं तो ऐसी भी हैं जो बीच मांग में सिंदूर नहीं लगाती, वे मांग के किनारे सिंदूर लगाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। दरअसल सिंदूर लगाने का तरीका सीधे तौर पर विवाहित महिला के पति के जीवन पर प्रभाव डालता है। मांग के बीच में ही लगाना चाहिए। सिंदूर हिंदू सुहागिनों को सिंदूर को लेकर विशेष ध्यान रखना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार यदि पत्नी के मांग के बीचों बीच सिंदूर लगा हुआ है तो उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। जो स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को बालों से छिपा लेती है उसका पति समाज में भी छिप जाता है। जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर न लगाकर किनारे लगाती है, ऐसी स्थिति में महिला का पति भी उससे किनारा कर लेता है। यदि स्त्री ने बीच मांग में सिंदूर भरा है तो उसके पति की आयु लंबी होती है। सिंदूर का महत्व बताने के लिए काफी है रामायण का ये प्रसंग। रामायण में एक प्रसंग आता है जब बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध हो रहा था, तब श्री राम ने बाली को नहीं मारा था। जब बाली के हाथों मार खाकर सुग्रीव श्री राम के पास पहुंचे तो श्री राम ने कहा कि तुम्हारी और बाली की शक्ल एक जैसी है, इसीलिए मैं भ्रमित हो गया। अब आप ही बताइए, श्री राम की नजरों से भला कोई कैसे छिप सकता है? कहा जाता है कि जब श्री राम ने यह देख लिया कि बाली की पत्नी तारा की मांग सिंदूर से भरी है, तो उन्होंने सिंदूर का सम्मान करते हुए बाली को नहीं मारा था। दूसरी बार जब सुग्रीव ने बाली को ललकारा, तब तारा स्नान कर रही थी। उसी समय प्रभु श्री राम ने देखा कि मौका अच्छा है और उन्होंने बाण छोड़ दिया। अब आप ही बताइए कि जब मांग में सिंदूर भरा हो तो परमात्मा भी उसके पति को नहीं मारते, फिर उनके अलावा ऐसा कौन करेगा? एक विवाहित स्त्री की पहचान सिंदूर से होती है और सिंदूर ही उनके सुहागन होने का प्रतीक होता है। इसलिए हिंदू शास्त्रों में सिंदूर के महत्व के बारे में बताया गया है। हिंदू भारतीय संस्कृति में मान्यता है कि यदि आप गलत तरीके से सिंदूर लगाती हैं तो इसका असर सीधे सीधे आपके पति की आयु और भाग्य पर पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सिंदूर हमेशा सही तरीके से ही लगाना चाहिए, नहीं तो इसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ ही रहेगा। कई मामलों में तलाक की नौबत तक आ जाती है। पति पत्नी के बीच मधुर संबंध नहीं बन पाते। गलत तरीके से लगाए गए सिंदूर का असर यह होता है कि घर में पल पल कलह की स्थिति निर्मित होती है। छेंद अनुक उन सियाम सिंदूर सुबह सुबह उठकर ना लगाएं, बल्कि सुबह उठकर नित्य कर्म करें, इसके बाद कुछ खा लें और फिर अपने सिर पर पल्लू डाल लें। इसके बाद ही आप अपने मांग में सिंदूर लगाएं। सिंदूर कभी भी सबके सामने ना लगाएं, बल्कि एकांत में ही लगाए। लेकिन एक बात का ध्यान दें कि सिंदूर आप अपने पति से न लगवाए। ऐसा माना जाता है कि पति सिर्फ विवाह में ही सिंदूर लगाता है और यह वर्जित भी है। सिंदूर किसमें ना रखे? चांदी के डिब्बी में सिंदूर ना रखे, शीशे के पात्र में सिंदूर ना रखे, तांबे के बर्तन में सिंदूर ना रखे, लोहे के बर्तन में सिंदूर ना रखे क्योंकि लोहे के कारण सिंदूर में जंग लग सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में सिंदूर ना रखे क्योंकि इसके टूटने का डर रहता है। सिंदूर किस में रखे? पीतल, सोने, लकड़ी या लाख के बर्तन या डब्बी में सिंदूर रखे।